नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा जो आप अभी तक सुनते सुनते आपका कान पक गया होगा। सोरोसिस जड़ से नहीं जाता, सोरोसिस जड़ से नहीं जाता, सोरोसिस जड़ से नहीं जाता। एलोपैथ में इसका इलाज नहीं है, आयुर्वेद में इसका इलाज है या होम्योपैथ में इलाज है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप थक चुके होंगे सुनते सुनते, लेकिन आज आपको एक ऐसा चीज़ सुनने को मिलेगा जो कि आपके कान खड़े कर देगा। सोरोसिस जड़ से जाता, सोरोसिस नहीं, हर बीमारी जड़ से जाता। लेकिन किस मरीज को आप ठीक कीजिएगा? जो ठीक होना चाहेगा उसी का जाता, सबका नहीं जाता। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का भोजन बराबर कैसे होगा? एक गाड़ी जिसको 2 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 200 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो जाहिर सी बात है, सोरोसिस क्यों बन गया कि जड़ से नहीं जाता? क्योंकि डॉक्टर भोजन नहीं बदलते। अगर आप जो भोजन करते आ रहे हैं और जो जीवन शैली बिताते आ रहे हैं, आप अगर उसको आमूल चूल नहीं बदलना चाहते, तब तो निश्चित रूप से यह कहना सही है कि जड़ से नहीं जाता। लेकिन अगर आप ये बदलने को तैयार हैं, आमूल चूल जैसा हम बता रहे हैं, तो ये बीमारी जड़ से जाता। और ये क्या, हर बीमारी जड़ से जाता। तो सोरोसिस क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। किसको कहते चीनी? जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इंसान हर काम मशीन के हवाले कर दिया। हमारा किसान करम कोढ़ी बन गया, क्योंकि वो ट्रैक्टर से खेत जोताने लगा। खुले में शौच रोक दिया सरकार। कम से कम रोज सवेरे सवेरे टॉयलेट के नाम पर गांव में भी चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अब चूंकि इंसान शारीरिक एक्टिविटी कम से कम करते जा रहा है, इसलिए चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, खासकर जो रिफाइंड फूड, इंसान के लिए जहर हो गया। तो किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो ये सब खाने में बुराई क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट इंसान भगवान क्यों बनाया? ये उस आदमी का खाना है जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उसका खाना है। तो जो आदमी 2 ही घंटा पैदल चलेगा, 2 ही घंटा जिम करेगा, 2 ही घंटा डांस करेगा, 2 ही घंटा साइकिल चलाएगा एक दिन में, क्या उसको भूखे पेट रहना चाहिए? नहीं, उसको ऐसा भोजन खाना चाहिए इसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट कम से कम हो और फाइबर प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। यानी अगर आप शारीरिक एक्टिविटी कम से कम करना चाहते हैं तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए, बिना चीनी के चावल खाइए, बिना मार के सब्जी खाइए, बिना आलू के नॉन वेज खाइए, बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव केला नारंगी क्यों ना हो। 2 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खाना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना। उस दाल में पालक का साग, टमाटर, धनिया पत्ता डाल देना, कुकर तसला में खौला देना, घोटनी से घोट देना और छौंक देना। छौंकना तो शुद्ध घी से छौंकना। 1 कटोरा, कटोरी एक हाथ से पकड़ाता, हम आपको कटोरा बोल रहे हैं। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल, सुबह दोपहर रात, पहला भोजन दाल। आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो भी सबसे पहले पेट में दाल। आपको किडनी क्रिएटिनिन बढ़ा रहता तो भी सबसे पहले पेट में दाल। पहला भोजन दाल। दूसरा भोजन खीरा टमाटर। पहले दाल पी लिए 1 प्लेट, उसके बाद 1 प्लेट खीरा टमाटर खा लिए। भले ही आपको पथरी है फिर भी खीरा टमाटर। पहले दाल, फिर 1 प्लेट खीरा टमाटर, और उसके बाद अंकुरित चना मूंग 1 मुट्ठी। आधा ज़्यादा पेट तो इसी तीनों से भर जाएगा। अब हमारे पेट में जगह कम बचेगा, हम 24 घंटे में 2 रोटी खाएंगे, 1 सवेरे 1 रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल। कौन सा चावल? कुकर वाला नहीं, उसना चावल मार निकाला हो तसला वाला। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो खाली सोरोसिस का बीमारी नहीं होगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल बढ़ना, खून में यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी,
बेचैनियाँ, निद्रा मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दमा, खांसी, निमोनिया, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी हो, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्य कितने होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। तो एक चीज आप हमको हमेशा याद रखना है कि सोरोसिस अगर आपको हुआ है तो आपको खाली सोरोसिस नहीं हुआ है, क्योंकि शरीर सब आपस में जुटा हुआ है। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटाना आसान हो जाएगा। अभी तक आप एक दिन में 10 रोटी, 4 आलू, 5 मीठा फल, आधा किलो दूध पीते थे, कुकर में चावल खाते थे, चीनी, गुड़, शहद खाते थे। अभी सारा चीज छोड़ दीजिए। दाल नाम मात्र का पीते थे, अब 3 कटोरा पीना शुरू कीजिए। दाल भोजन के साथ या भोजन के बाद पीते थे, अब दाल भोजन के पहले पीजिए। पहला भोजन दाल, दूसरा भोजन खीरा टमाटर, तीसरा भोजन अंकुर चना मूंग और तब 24 घंटे में 2 रोटी। अभी तक 10 रोटी खाते थे, अब 2 ही रोटी खाइए। नहीं टहलते थे, अब घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए और आधा घंटा जरूर चमड़े को धूप दिखाइए, तो आपका 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। एक्स्ट्रा चीनी जो चर्बी बनता है या तो तेजाब बनता है या तो जहां तहां छिड़का जाता है। अगर आपका खर्चा 1800 कैलोरी रोज है, आप रोज खाइएगा 2800 कैलोरी, 1000 कैलोरी कहां जाएगा? या तो वो चर्बी के रूप में जमा होगा तो मोटापा का रोग, जैसे आपको फैटी लीवर हो जाएगा, हार्ट अटैक और लकवा मार देगा, और BP हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीनी, चर्बी बनता है तो मोटापा का रोग, तेजाब बनता है तो एलर्जी का रोग, यही तेजाब जब चमड़े में आएगा तो सोरोसिस करा देगा, और एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के जहां तहां छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। तो इसीलिए आप जब भोजन बदलिएगा तो 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा, सारा तेजाब गल जाएगा, तो जो सोरोसिस जड़ से नहीं जाता था वो जड़ से चला जाएगा। लेकिन अगर आपको सोरोसिस हुआ है तो यही मान के इलाज कीजिए कि आपको खाली सोरोसिस नहीं हुआ है, आप पूरा जांच करिएगा, डर जाइएगा रिपोर्ट देख के, कम से कम 5 में गड़बड़ी और भी निकलेगा। तो आपको लगता होगा नहीं सर वो तो फैटी लीवर वो अलग चीज है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो अलग चीज है, हमको हार्ट अटैक भी हो चुका है वो अलग चीज है, माइग्रेन रहता अलग चीज है। नहीं, सब एक ही चीज है, सबका कारण एक ही है, गलत भोजन। जब आप जड़ ही काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चूंकि आप अभी तक इसलिए ऐसा सुनते आए हैं कि जड़ से नहीं जाता, क्योंकि वो भोजन नहीं बदलता। अगर आपको भोजन नहीं बदला जाए तब तो जड़ से नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप भोजन बदल दीजिएगा, दाल जम के पीजिएगा, रोज 2 घंटा टहलिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो सोरोसिस में हम लोग कैसे इलाज करते हैं? पहले मरीज का पूरा जांच कराते हैं, CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA, RA फैक्टर, VDRL, टॉर्च टेस्ट, वायरल मार्कर, IgE लेवल, ये इंसुलिन लेवल, ये पूरा जांच कराते, और यूरिन, रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, विडाल टेस्ट, ये सारा जब जांच कराएंगे तब उसका मरीज का आँख खुल जाता है कि नहीं देखिए इतना बीमारी है। तब वो एहतियात को और अच्छे तरीके से तत्परता से पालन करता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ जाता है कि बात खाली चमड़े का नहीं है, नहीं चेते तो 10 बीमारी और भी शुरू हो जाएगा। इसलिए आप बहुत सारे स्टडीज में भी देखे होंगे कि अब मेडिकल साइंस इस बात को प्रूफ कर दिया कि जिसको भी सोरोसिस होता उसको हार्ट अटैक, लकवा ये सब होने का संभावना सामान्य मरीज से 10 गुना ज़्यादा होता। तो इसीलिए जो है कि ये सब खाना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज टहलिए, और इसमें हम लोग इलाज क्या देते हैं? मिथोट्रेक्सेट देते हैं, साइक्लोस्पोरिन देते हैं 20 मिलीग्राम वीकली, साइक्लोस्पोरिन देते हैं तो 50 मिलीग्राम सुबह शाम, और अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो अच्छा एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीफंगल वो भी देते हैं, और एंटीएलर्जिक में फेक्सोफेनाडिन देते हैं, और 1-2 महीना दवा चलता है, मरीज का सोरोसिस जड़ से जाता। लेकिन खाली सोरोसिस जड़ से नहीं जाता, साथ में जो गड़बड़ी निकलेगा वो भी जड़ से जाएगा। यानी अगर उसको डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, हार्ट अटैक का संभावना होगा, वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए होलिस्टिकली सोचिए मित्रों, और हमने होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी इजाद किया है जो 1 लाख मरीज के अनुभव से, तो इसी ढंग से हम बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। याद रखिए, कोई भी सोरोसिस का कहीं भी दवा खाइएगा वो केवल 10% ही काम करेगा, चाहे आप एडालीजुमाब का इंजेक्शन क्यों ना ले लें, दवा केवल 10% काम करेगा, 90% इलाज डाटा और एक्सरसाइज होगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे बात को समझ गए होंगे। अच्छा लगता होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये ज्ञान बताया जा सके। धन्यवाद।